तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के को डेमन को दुनिया में कॉन्टिनेंट का हिस्सा मिलता है जिसके ऊपर टाइम का पावर महसूस हो रहा था। और टाइम का पावर किसी और का नहीं बल्कि टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का यहाँ पे था। तो उसके द्वारा इसे ज्ञान प्राप्त करता है। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है और ये 10 दिन के अंदर ना बस 10 कदम यहाँ पे चल पाया था और ये अंदर जाना चाहता था। हाँ तो और अंदर ही ना बस ये 10 ही कदम जा पाया था 10 दिन के अंदर, क्योंकि भाई टाइम की पावर यहाँ पे थी और टाइम इसके लिए काफी स्लो चल रहा था। उतने में महसूस करता खाली टाइम की पावर नहीं बल्कि दूसरा भी एक अलग पावर एक अलग हो रहा है जो कि टाइम के साथ ना लड़ाई यहाँ पे कर रहा है। दोनों लड़ाई करते करते इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे समा जाते हैं। जिस जगह में ना इसकी बॉडी को तकलीफ होता है, ऑफकोर्स भाई तुम्हारी बॉडी में दो अलग और आ जाए और दोनों फाइट यहाँ पे करेगा तुमको तकलीफ यहाँ पर होगी, इसको भी बड़ा तकलीफ होता है। ये भी सोचता हूँ शिट भाई जितना डीप एरिया में आ जाऊंगा ना उतना ज्यादा मेरी बॉडी में दोनों एनर्जी घुसेगी, आपस में फाइट करेगी और मेरा बॉडी संभाल नहीं पाएगा। बॉडी से ज्यादा तुम्हारा सोल संभाल नहीं पाएगा। जो मेरा सोल है ना वो लगभग जो हाफ ग्रेड टेम्पर के लोग होते हैं ना उतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन तो भी संभाल यहाँ पे नहीं पाया। तो मुझे आगे बढ़ने के बदले मुझे पीछे इस कॉन्टिनेंट से दूर यहाँ पे जाना चाहिए, तभी जाके मैं यहाँ पे बच पाऊंगा। बहुत कोशिश यहाँ पे करता है, बहुत ही तकलीफ यहाँ पर होती है। लोटस वोटस यहाँ पे सपोर्ट मांगता है तब जाके फाइनली निकलता है, लोटस सपोर्ट करता है और बाल वाल यहाँ पे बच जाता है। कहता है थैंक गॉड यार बाल बाल बचा और ना ऑलमोस्ट मेरी मौत ही हो जाती है अगर लोटस मेरे पास ना होता। तो एक तो ये अपने टाइम का पावर था, अपने टाइम फ्लोइंग गेट टेम्पर का, और वो जो है ना अपने टाइम के स्टार बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेट टेम्पर हुआ कहते थे। उन्होंने यहाँ पे किसी के साथ फाइट किया और एंड में उनकी मौत हो गई। यानी किसके साथ उन्होंने फाइट किया, हो सकता है जो ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे था ना उसके साथ फाइट किया होगा। और लड़ाई के बाद ऐसा लगता है कि पक्का हमारे वाले मारे गए होंगे और ये जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उसको बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी होगी। इतनी गहरी चोट है ना कि उसको ठीक होने में भी इतना टाइम लग चुका है, कितने हजारों सालों बाद भी ना अभी तक वो प्रकट सामने नहीं आया। जो सोल वार्मिंग लोटस यहाँ पे था, लोटस ने मेरी जान इस बार यहाँ पे बचा ली। उससे मेरा फायदा ये हुआ कि जो मेरा सोल का पावर है ना वो भी पहले से इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है और पहले से जो स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकते हैं वो अटैक भी मेरा सोल है ना आराम से यहाँ पे संभालेगा। और सबसे बढ़िया फायदा मुझे हुआ दोनों जो फोर्सेस यहाँ पे थे ना भाई, दोनों पावर जो यहाँ पे था ग्रेट डेमन गॉड का और साथ में टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का, वो लोग ना अपने भाई क्या बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म में थे, लेकिन मैं सोल वार्मिंग लोटस ने उनको क्लियर करके एकदम प्योर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। जी चक्कर में ना भाई ये दोनों मेरे हाथों में आ चुका है जिसका मैं ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करके ना और भी अच्छे से कल्टीवेशन कर करके काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा, यानी मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये काम बाहर करने में काफी डिफिकल्ट होने वाला है। हाँ तो इसके लिए छोटा सा काम कर सकता हूँ, अपने स्मॉल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। बोया को स्मॉल वर्ल्ड से बाहर बुलाता है, उसको वो भी देख के चौक जा, देखो माय गॉड हम लोग डेमन वाली दुनिया में वापस आ गए। ये स्मॉल वर्ल्ड उसको दे देता है और कहता है भाई मैं तो चला स्मॉल वर्ल्ड के अंदर, तुम बाहर गार्ड का काम करो। ये कहती है गार्ड का काम, अरे मैं गार्ड का काम यहाँ पे कैसे करूंगी यार, अभी के लिए हम लोग ना डेमन वाली दुनिया में यहाँ पर कोई हाफ डेमन सेंट आ गया मैं तो बचूंगी नहीं। लेकिन आसपास जैसे ध्यान देती है ना कोई यहाँ पे जिंदा ही नहीं था भाई, पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे खाली था और स्मॉल वर्ल्ड पूरा कॉन्टिनेंट ऑब्जर्व किया जा रहा था। ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ इस कॉन्टिनेंट में, सारे के सारे डेमन कहाँ पे यहाँ पे चले गए। और यान कहीं वही दोनों जो पावर मिला था ना उसके वजह से अपना लेवल अप करना चाहता था कि भाई 20 साल पहले आप उन क्या बोलते हैं भाई एम्पायर स्टेज के 3rd लेवल पे गया है और अब आप उनको ना हाफ ग्रेड टेम्पर पे जाना, अगर मुझे 100 साल का टाइम यहाँ पे मिला ना मैं आराम से यहाँ पे चल जाऊंगा। हाँ तो भाई जो बैटल फील्ड है ना भाई वही एरिया जिस एरिया में लड़ाई हुआ था उस छोटा सा कॉन्टिनेंट वहां पे गया, मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना, मेरे बहुत ही ज्यादा हाईली चांसेस है कि आप यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि भाई वहां पे ना टाइम काफी फटाफट से इंप्रूव होगा। जब मैं उसके अंदर यहाँ पे था ना 10 दिन के लिए, हाँ तो बाहर साढ़े ना बस कुछ ही घंटा यहाँ पे घुस को यान के वो जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा था ना उस पर आराम से बैठा हुआ था और मनी मन सोचता कि वेल जो भी मेरा सॉलिड डैमेज हुआ था ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे ठीक हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। रही बात यहाँ पे दोनों जो पावर यहाँ पे था वो दोनों को साथ में फूस कर पाना लगभग नामुमकिन यहाँ पे था, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हाँ लेकिन जब सोल वार्मिंग लोटस ने उनको प्योर यहाँ पे किया था ना वो लोग बस उसके अंदर एंटेड यहाँ पे बचा था जिसको भले ही साथ में फूस किया जा नहीं सकता, लेकिन मैं दोनों ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकता हूँ। दोनों में यानी आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व कर दिया, जिसके बाद यहाँ पे जो भी टाइम का पावर है ना मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं जैसे उसने पहले मुझे रोका था। लेकिन अभी के लिए यहीं पर जैसे और डीप एरिया में जाऊंगा तो शायद मुझे रोक सकता है। हाँ तो जैसे और डीप एरिया में जाता है ना टाइम की पावर इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ता। दूसरा जो और यहाँ पे था जो कि ग्रेट डेमन गॉड का हो सकता है, जैसे इसको आइडिया यहाँ पे था, उसके अंदर डेमोनिक पावर छुपी हुई है जो मुझे काफी हद तक यहाँ पे रोक रहा है। हाँ लेकिन मैं भी एक डेमन यहाँ पे माना जाता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर भी डेमोनिक एनर्जी है। हाँ तो वो हल्की सी तकलीफ दे रहा, ज्यादा नहीं दे रहा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आगे यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन काफी आगे बढ़ने के बाद है ना ये महसूस करते कि शायद अब मुझे तकलीफ यहाँ पे देगा। हाँ तो मुझे खुद की पावर और बढ़ानी पड़ेगी। हाँ तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता है, जी चेक में इसका पावर बढ़ता है और ऑफकोर्स और आगे यहाँ पे बढ़ पाता है। ये भी नोटिस करता है कि जो मेरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का हाइट है ना वो हाइट और भी लंबा हो गया। ये हाइट तभी लंबा होता है जब मेरा पावर यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो भाई दोनों एंटेड एब्जॉर्ब करने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ना ऑफकोर्स इसकी भी पावर यहाँ पे काफी हद तक बढ़ी। इसके बाद और आगे जाता है और आगे जाने के बाद इसके दिमाग की बत्ती जल्दी इसको एक आइडिया लग जाता है कि ये जो काम है ना यहाँ पे आगे बढ़ना, ये पूरा एंटेड यहाँ पे ऑब्जर्व करना खाली मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के साथ इकलौता ऐसा ही बंदा मैं ही रहूंगा जो कि एक अच्छे से कंप्लीटली इंसान भी है और कंप्लीटली डेमन भी यहाँ पर है। और जो इसके पास ऐसी एबिलिटी रहना वही शायद ये पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करके आगे यहाँ पे बढ़ पाए। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है
इसका ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का भी पावर बढ़ता है जो कि ना और 3 मीटर यहाँ पे लंबा हो जाता है। जो बोया यहाँ पे थी माइंड टू मैन उससे पूछता मुझे बोलो मुझे बताओ टोटल कितना दिन यहाँ पर हो गया। वो कहती बस 5 दिन हुआ। ये कहता बस अंदर साइड ऐसा लगता भाई महीनों गुजर गए लेकिन अभी वहाँ पे 5 ही दिन हुआ है तो मेरे पास तो अभी और भी बहुत ज्यादा टाइम है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी एरिया में जहाँ पे आर्मी वाले थे ना, आपको याद होगा अंकल ली ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया था ये कमांडर फू के अपनी आंख की आर्मी के बिंगू की आर्मी को जाओ पगोड़ा पे अटैक करो। अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ चुके थे लेकिन डेमो लोग ऑफकोर्स आइडिया लग जाएगा तो उन्होंने पगोड़ा के आसपास एक बैरियर यहाँ पे तैयार कर लिया। ये जगह में तोड़ पाना काफी मुश्किल है, अटैक वगैरह भी हो गया, संभाल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। आई डोंट नो हम लोग अंकल ली का जो ऑर्डर पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उतने में जो यान की बहन और जो बेटा यांग शायद नाम वो दोनों आ जाते हुए डोंट वरी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। याओशी भी कंफ्यूज कि भाई ये दोनों अचानक से कब यहाँ पर आ गए समझ ही नहीं आता। वो लोग जो टाइम फ्लोइंग ग्रेट डेबा का टेंपल यहाँ पे था ना वो टेंपल पे बैठ गए थे और उसी टेंपल से पगोड़ा पे अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे। तो डेमो लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए हमको इनको रोकना पड़ेगा। तो अपना जो बीस्ट और प्लस अपनी जो बर्ड है ना वो दोनों अपने बीस्ट वाले फॉर्म में यहाँ पर आते हैं और सारे डेमोन को रोक देते हैं। तो डेमो ने ना इन दोनों पे अटैक नहीं कर पाते और ये दोनों अपना जो है भाई टेंपल लेकर सीधा उनके पगोड़ा पे अटैक बोलते हैं। लेकिन पगोड़ा पे घंटा भी ऐसा नहीं होता, उल्टा इनको चोट यहाँ पे लगता है। ये दोनों भी कहते हैं अरे बाप रे यार इनका पगोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग होगा। सामने से जो बहन थी ना वो भी कहती शिट भाई हमने अपना पूरा टेंपल का अटैक यहाँ पे किया लेकिन तो भी सामने से भाई सही सलामत है। तो अंकल को जैसा आइडिया लगा था ये पकौड़ा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सच्ची में इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ख्याल से कि अगर हमने 2 बार और अटैक किया ना तो पक्का भाई ये टूट जाएगा। हाँ तो चलो भाई एक बार और अटैक करते हैं। तो एक बार और अटैक करते तो सच्ची में पकौड़ा की काफी हद तक बैंड बच जाती है और ऐसा लग रहा है कि अगर तीसरे वाला अटैक हमने किया ना देखो 2 बार हो चुका, 2 बार में बैंड यहाँ पे बच गई तो तीसरी बार करने से शायद इस कंप्लीटली यहाँ पे टूट जाए, इसलिए तीसरी बार भी हमला करने को तैयार थे। उतने पकौड़े के अंदर से वैसा ब्लू ब्लू है ना लाइट आते हुए दिखाई देता है। तो यांग शाओ भी कहते हो अजीब सी लाइट क्या है, बहन कहती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी के लिए अटैक करो। तो वो लाइट यहाँ पे नहीं था बल्कि जो फेदर वाली डेमो सेंथ यहाँ पे थी ना फू यू जिसका नाम था वो आगे आ जाती है। जो देख के लोग चौंक जाते कि एक्शन ये यहाँ पे कैसे आगे जाता कि हमको मालूम है वेस्टर्न एरिया में जो डेमो लैंड था ना उस एरिया पे ये थी। वेस्टर्न लैंड यहाँ से काफी दूर है, मिलियंस किलोमीटर दूर, तो वहां से ये डेमो सेंथ है तो भी इतना जल्दी आ जाएगी कुछ समझ नहीं आया। तो यांग शाओ कहता है शायद ये जो पगोड़ा यहाँ पर ना वो भी क्रॉस टेड जो स्पेस एरिया होता ना उसके जैसा काम करता। तभी तो भाई 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर आ गई और ये आ चुकी है जो कि डेमो सेंथ है। और डेमो सेंथ के साथ ना एक दूसरा ग्रेट टेम्पररी फाइट कर सकता है। हमारी ग्रेट टेम्पररी यहाँ पे नहीं है, उनके अलावा जो ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर है ड्रैगन आइलैंड के खाली वही फाइट कर सकते हैं और कोई। तो सामने से वो बेटा कहता है कि शिट या लेकिन उनको आने में टाइम लगेगा, जब तक आर पार मतलब टेंशन मतलब अटैक करो पगोड़ा से, आई मीन पगोड़ा पे अटैक करो। तो पगोड़ा पे अटैक करने को तैयार था। ये जो डेमो सेंथ यहाँ पे थी फेदर वाली वो भी देख लेती है कि इंटरेस्टिंग भाई तुम्हारी जो टेंपल है तुम्हारी जो बिल्डिंग है ना बड़ी पसंद आई है और जो इंटरेस्टिंग चीज है ना उसको डिस्ट्रॉय करने में मुझे ज्यादा मजा आता है। इतना बोल के अपना फेदर का हुई ऑफ कोर्स भी हमला करने को तैयार थी एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।